क्या आज का विज्ञान इतना सक्षम है कि वह भगवान की खोज कर सके? ये विषय गंभीर है। कुछ के लिए तो भगवान का अस्तित्व ही काल्पनिक हो सकता है, पर वास्तव में ये क्या है, वही समझने में हमें समय लग जाता है। हर धर्म का आधार भगवान है, जिसे वह कई नामों से जानते हैं, पर एक बात समान है कि भगवान हर धर्म में वह शक्ति हैं या वह परम पुरुष हैं जो हम जैसे मानवों और धरती पर पाई जाने वाली हर चीज के स्वामी हैं। हमें उनकी ही पूजा करनी चाहिए। सनातन धर्म में भगवान की अवधारणा बहुत गहरी है। कण कण में भगवान को माना जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भगवान वही हैं जो हर कण में व्याप्त हैं। इस भौतिक संसार में सबसे छोटा कण है परमाणु, हालांकि उससे भी छोटे कण हैं, पर कणों की सूक्ष्मता की कोई सीमा नहीं है। हर कण में भगवान का अस्तित्व है। इसलिए तो जब प्रहलाद से उनके पिता ने कहा कि क्या इस महल के नाशवान खम्भे में भी तुम्हारे भगवान हैं, तो प्रहलाद जी ने इसका उत्तर बड़े ही आत्मविश्वास से दिया। फिर क्या था, खम्भा फटा और भगवान साक्षात प्रकट हुए। विज्ञान की दृष्टि भौतिकी के नियमों में बंधी रहती है, तभी तो वह हर चीज को इन्हीं नियमों से परख कर ही अध्ययन करती है। यह बात अलग है कि अभी विज्ञान नवजात है, पर फिर भी हमें इतनी समझ तो है ही कि हम भगवान के मिलने का विचार कर सकते हैं। करीब कुछ 500 वर्षों पहले ही शायद आधुनिक विज्ञान ने जन्म लिया होगा, पर हमारा आत्मविश्वास इस कदर है कि हम ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों की माने तो भगवान के पास जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है, या तो ज्ञान और योग के द्वारा, और या तो हम भक्ति के मार्ग से उन तक पहुंच सकते हैं। पर दोनों ही मार्गों में हमें खुद भगवान की बनाई ये माया से भरी दुनिया के अस्तित्व को बार बार नकारना होगा। योग वशिष्ठ में बार बार इसी बात का जिक्र है कि ये संसार सपने की तरह ही है और आप इसमें स्वप्न ही देख रहे हैं। जिस दिन नींव टूटेगी उसी दिन इस माया रूपी संसार से आपका मोह खत्म हो जाएगा और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ये मार्ग आपको बहुत कठिन लग सकता है, क्योंकि ना तो इस मार्ग के वर्णन करने वाला कोई है और ना ही कोई माया को काट कर इस मार्ग तक पहुंच सकता है। विज्ञान तो अभी प्रारंभिक अवस्था में ही है। ये सवालों का युग है और सवाल करना हमारी शक्ति भी है, क्योंकि जिसके सवाल खत्म हो गए या तो वह बहुत बड़ा ज्ञानी है या वह अंदर से खत्म हो चुका पुरुष है। भगवान के अध्यात्म वाले मार्ग में तो बहुत कठिनाई है और ये मार्ग बताने वाला भी कोई नहीं है। बस विश्वास के सहारे ही इस मार्ग से जाया जा सकता है। पर फिलहाल विज्ञान में तो मार्ग है ही नहीं। हाँ, थ्योरी के आधार पर तो हर चीज संभव लगती है, पर प्रैक्टिकल हो पाना ही तो विज्ञान की महानता है। हर चीज विज्ञान से ही चलती है। ये भी सच है, चमत्कार नाम की चीज नहीं होती है। जहाँ कुछ भी दिखाई दे रहा है वह वैज्ञानिक प्रक्रिया से ही हो रहा है। एक सफर आध्यात्म भी विज्ञान है, पर अभी हमारी समझ से परे है। समझ से इतना परे है कि मुझे भी समझ नहीं आता। फिलहाल तो भगवान तक पहुंचने का रास्ता आध्यात्म के मार्ग से ही जाता है। विज्ञान तो आज भी भगवान के अस्तित्व के सवालों से जूझ रहा है, पर मुझे भगवान से मिलना है, क्योंकि कोई तो है जिससे यह सृष्टि चलती है। कोई तो है जिसने सबसे पहले ये किया होगा। अगर सूक्ष्म सफर पर निकलें तो हम कितना सूक्ष्म जा सकते हैं। भगवान से मिलने शायद अणु में या अणु के भी अणु में, पर भगवान के लिए तो ना तो सूक्ष्मता का पैमाना है और ना ही विशालता का। तो भाई, विज्ञान के लिए सफर तो असंभव ही है।